अपनी नई नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स के चलते एक्ट्रेस पूजा भट्ट एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल ये वेब सीरीज वैसे तो समाज के अलग अलग हिस्सों से आने वाली 5 महिलाओं के जीवन पर आधारित है, जो कि अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हैं। लेकिन वेब सीरीज में बच्चों की गलत पोर्ट्रेयल को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नेटफ्लिक्स से बॉम्बे बेगम की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की है। अभी तक नेटफ्लिक्स ने इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है। पूजा भट्ट, जो कि बॉम्बे बेगम के साथ लगभग 10 साल बाद अभिनय की दुनिया में वापसी कर रही हैं, जो सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि बेहतरीन फिल्म निर्माता और निर्देशक भी हैं। 24 फरवरी 1972 को मुंबई में जन्मी पूजा के पिता हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट और उनकी मां किरण भट्ट हैं। सोनी राजदान उनकी सौतेली मां और आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट उनकी सौतेली बहनें हैं। उनके भाई का नाम राहुल भट्ट है। फिल्मों में पूजा का सफरनामा 17 साल से ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने अपने पिता के निर्देशन में डैडी नामक फिल्म में काम किया था। यह फिल्म एक शराबी पिता और उसकी बेटी के रिश्ते पर आधारित थी। इस फिल्म में उनके पिता की भूमिका अनुपम खेर ने अदा की थी। डैडी में शराबी पिता की बेटी की भावनाओं को जीने के बाद दिल है कि मानता नहीं में उन्होंने रोमांटिक भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से भी नवाजा गया। अपनी अनोखी संवाद, अदायगी और चेहरे के भावों से पूजा ने जल्द ही प्रशंसकों का बड़ा वर्ग तैयार कर लिया। सड़क और सर में उन्होंने अभिनय की नई ऊंचाई छुई। पूजा भट्ट ने पहली बार एक्टर संजय दत्त के साथ फिल्म सड़क के लिए किसिंग सीन फिल्माया था। उन्होंने हाल ही में बताया कि किसिंग सीन को लेकर वे काफी परेशान थी, क्योंकि वो संजय दत्त की बहुत बड़ी फैन थी और उनके पोस्टर अपने कमरे में रखती थी। ऐसे में 18 साल की पूजा को उनके पिता निर्माता निर्देशक महेश भट्ट ने कहा था कि अगर किसिंग सीन करते हुए आप अश्लील महसूस करती हैं तो यह अश्लील दिखेगा। किसिंग या लव सीन को मासूमियत, अनुग्रह और गरिमा के साथ करना चाहिए। कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा बनने के बाद धीरे धीरे पूजा की फिल्मों की स्तरीयता कम होती गई और वे शीर्ष की अभिनेत्रियों में अपना नाम शामिल कराने में असफल रहीं। कुछ असफल फिल्मों के बाद पिता महेश भट्ट द्वारा निर्देशित जख्म अभिनय की नई परिभाषा रची। एक असहाय मां की भूमिका को बेहद संवेदनशीलता से उन्होंने निभाया। हालांकि पूजा ने धीरे धीरे फिल्मों में अभिनय से किनारा कर लिया और फिल्म निर्माण की ओर रुख कर लिया। बतौर निर्माता पूजा की पहली फिल्म तमन्ना थी, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। उसके बाद उन्होंने जिस्म, दुश्मन, रोग, पाप, हॉलीडे और धोखा जैसी फिल्मों का निर्माण किया। निर्माता के साथ साथ निर्देशक की कुर्सी पर बैठने का फैसला उन्होंने फिल्म पाप के साथ किया। इस फिल्म में जॉन अब्राहम और उदित गोस्वामी नजर आई थी। भले ही पाप बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, पर पूजा की निर्देशन क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। पूजा के रूप में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक प्रतिभाशाली निर्देशिका मिल गई। पाप के बाद हॉलीडे और धोखा में उन्होंने अपनी निर्देशन क्षमता का परिचय दिया। वैसे तो बाकी सभी अभिनेत्रियों की तरह पूजा का नाम भी बहुत अभिनेताओं के साथ जोड़ा गया, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा चर्चित रहा रणवीर शौरी के साथ पूजा का अफेयर। पूजा और रणवीर शौरी का अफेयर फिल्म जिस्म के दौरान शुरू हुआ। इस फिल्म में रणवीर का एक छोटा सा रोल था और इसी दौरान पूजा भट्ट और रणवीर एक दूसरे के करीब आ गए। धीरे धीरे रणवीर और पूजा एक दूसरे की दुनिया बन गए और लिव इन में रहने लगे। लेकिन पूजा के भाई राहुल भट्ट को इन दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था और इस खिलाफत के बावजूद वो दोनों साथ रह रहे थे। दोनों के रिलेशन में सब अच्छा चल रहा था, लेकिन उस दिन सब कुछ बिखर गया जब रणवीर ने पूजा भट्ट को बुरी तरह से पीटा और उन्हें लहूलुहान कर दिया। कहा जाता है कि रणवीर शौरी की नशे की लत से पूजा भट्ट काफी परेशान थी। नशे में चूर होकर रणवीर शौरी पूजा भट्ट को फिजिकली अब्यूज करते थे। इसके अलावा वो राहुल भट्ट की वजह से भी परेशान थे, क्योंकि उन्हें रणवीर और पूजा का रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन शराब पीकर रणवीर शौरी दंदनाते हुए पूजा भट्ट के घर पर पहुंच गए। 2002 में दिए एक इंटरव्यू में पूजा ने उस रात हुए वाकये का जिक्र किया था। पूजा के मुताबिक संडे की एक रात रणवीर मेरे घर आए। उन्होंने शराब पी रखी थी, लेकिन मैंने फिर भी उन्हें घर के अंदर आने दिया। लेकिन रणवीर ने न आव देखा न ताव और बिना किसी वजह के उन्होंने मुझ पर अटैक कर दिया। उस वक्त मेरी एक सर्जरी भी हुई थी। रणवीर ने उसी पर इतनी जोर से मारा कि खून निकलने लगा। इस पूरे वाक्य में रणवीर और पूजा के बीच तो घमासान हुआ ही, बीच में पूजा भट्ट के भाई राहुल भट्ट भी कूद पड़े और ताव में आकर रणवीर शौरी ने राहुल भट्ट को भी एक थप्पड़ रसीद कर दिया।
पूजा भट्ट ने इसके बाद रणवीर शौरी के खिलाफ एफआईआर तक करवाई। हालांकि इस मामले में रणवीर शौरी ने बाद में सफाई दी और कहा कि पूजा भट्ट खूब शराब पीती थी और काफी हिंसक हो जाती थी। कुल मिलाकर दोनों तरफ से इस रिलेशनशिप की खूब छीछलेदर हुई और इस अफेयर का अंत हो गया। इसके अलावा पूजा का नाम एक और बड़े विवाद में फंसा है। इस बार उनका कारण थे उनके अपने पिता। ये सभी जानते हैं कि महेश भट्ट अपनी बेटियों से कितना प्यार करते हैं, लेकिन पूजा के साथ रिलीज हुई एक आपत्तिजनक तस्वीर ने मानो सारे ख्याल बदल दिए। महेश भट्ट और बेटी पूजा ने एक मैगजीन के लिए एक दूसरे को लिप टू लिप किस करते हुए फोटोशूट कराया था। इस तस्वीर पर महेश की काफी आलोचना भी हुई थी। इतना ही काफी नहीं था कि महेश के एक बयान ने आग में घी डालने का काम किया। महेश भट्ट हमेशा ही अपना दिल खोलकर बात करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बेटी के लिए उनके मुंह से निकले वो शब्द सुनकर मानो सबको झटका लग गया था। महेश ने पूजा के लिए कहा था कि अगर पूजा उनकी बेटी न होती तो वे उनसे शादी कर लेते। एक पिता का अपनी बेटी के लिए ऐसा कहना सभी को अजीब लगा। हालांकि इसके बाद उनके रिश्ते पर खूब सवाल उठे, लेकिन पूजा ने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। पूजा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 2003 में मनीष मखीजा से शादी की थी। दोनों की मुलाकात फिल्म पाप के सेट पर हुई थी। उसके बाद दोनों ने गोवा में शादी की थी। मनीष पेशे से वीजे हैं और मुंबई में एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, लेकिन शादी के 11 साल बाद ही पूजा ने एक दिन ट्वीट करके बताया कि उनका और मनीष का डिवोर्स हो चुका है। उन्होंने लिखा कि जो लोग केयर करते हैं और खास तौर पर जो केयर नहीं करते हैं, मुन्ना और मैंने 11 शानदार सालों तक चली शादी के बाद अलग होने का फैसला कर लिया है। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, हम आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं और एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। पूजा ने लिखा कि लोग अटकलें न लगाएं, इसलिए उन्होंने ट्वीट पर आकर ये लिख दिया। भले ही लव लाइफ में पूजा को कुछ खास सक्सेस न मिली हो, पर उनकी प्रोफेशनल लाइफ में वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, जिससे पता चलता है कि वो अब अपनी पर्सनल लाइफ में भी बेहतर पोजीशन पर हैं।